मेरे अनमोल मित्र, परमेश्वर करुणा का है, उसे आपके प्रति करुणा उमड़ती है। यशाया 58:9 में पवित्र शास्त्र कहता है, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। इसका मतलब यह है कि मुसीबत के समय परमेश्वर आपकी तुरंत मदद करते हैं। वचन ये भी कहता है, तुम पुकारोगे और प्रभु उत्तर देंगे, इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कि परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। आज परमेश्वर आपकी पुकार सुन रहा है, विशेषकर यीशु के लिए आपकी पुकार। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको यीशु की उपस्थिति का एहसास नहीं है और आप उसे बेहतर जानना चाहते हैं। फिलिपियों 3:10 में प्रेरित पौलुस की प्रार्थना भी यही थी, जहां वह कहता है, उसे मसीह को जानना चाहिए, उसकी पीड़ा की संगति और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जानना चाहिए। आप जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उसके बीच में आप यीशु की पीड़ा को जानने के लिए भी चिल्ला रहे होंगे ताकि आप शिकायत न करें। आप कह सकते हैं, हे प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो, और अपने दुखों और कष्टों से बाहर आने में मदद करने के लिए उस पर भरोसा रखें। यीशु को जानने के लिए आपकी पुकार उसके द्वारा सुनी जाएगी और वह आपके पास आएगा और कहेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे, और वह आपको उत्तर देगा। यह अनुग्रह अभी यीशु के नाम पर आप पर आए। बाइबल भजन 34:17 में कहती है, धर्मी लोग दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है। कई बार हम सोचते हैं कि धर्मी लोग हर समय खुश और आनंदित रहेंगे, लेकिन धर्मी लोगों को आंसुओं से गुजरना पड़ता है। हालांकि उनके आंसुओं के माध्यम से उनकी धार्मिकता इस दुष्ट दुनिया में बाहर जाएगी और मसीह का उद्धार लाएगी। उदाहरण के लिए योना के जीवन को लीजिए। हालांकि वह परमेश्वर का एक धर्मी भविष्यवक्ता था, उसने उसकी अवज्ञा की और खुद को समुद्र के बीच में एक मछली के पेट में फंसा हुआ पाया। वेल के पेट के भीतर से योना ने मदद के लिए प्रभु को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, मैं मुसीबत में हूँ, मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी है, मेरी मदद करें। मदद के लिए योना 2:2 में खूबसूरती से व्यक्त की गई है, जहाँ ये कहा गया है, मैंने बड़े संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। परमेश्वर योना के प्रति दया से भरकर उसे बचाने आए और मछली को सूखी भूमि पर उगलवा दिया, और परमेश्वर का अनुग्रह योना पर चमकता रहा। उसके माध्यम से एक संपूर्ण राष्ट्र को बचाया गया और परमेश्वर की ओर मोड़ दिया गया। जब योना संकट में था तब परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी, और यदि तुम उसकी दुहाई दोगे तो वह तुम्हारे लिए भी वैसा ही करेगा। इसके अलावा, जैसा कि आप निर्गमन 22:23 में पढ़ते हैं, जब विधवाएं या अनाथ रोते हैं तो प्रभु कहते हैं, मैं उनकी दुहाई अवश्य सुनूंगा। शायद आप कह रहे हैं कि मैं विधवा या अनाथ हूँ। ये जानकर सांत्वना पाएं कि प्रभु आपकी पुकार सुनता है। निश्चय ही वह आपका पिता होगा, जैसा कि भजन 68:8 में कहा गया है, वह अनाथों का पिता है। वह आपके जीवन का निर्माण करेगा और आपको समृद्ध करेगा। हाँ, प्रभु वास्तव में आपकी पुकार का उत्तर देने और आपको एक सुंदर भविष्य देने के लिए आपके पास आ रहे हैं। प्रार्थना। मेरे अनमोल पिता, मेरे प्रति दयालु होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी महान दया के कारण मुझे छुटकारा मिल गया है और मैं भस्म नहीं हुआ हूँ। मुझे यह आश्वासन देने के लिए धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुनी है और मेरी सहायता के लिए आए हैं। हे परमेश्वर, कृपया मुझे आपके बारे में और अधिक जानने और आपके साथ करीब से चलने में मदद करें। मुझे धार्मिकता में बने रहने की शक्ति प्रदान करें ताकि मैं आपके नाम को गौरवान्वित कर सकूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे और मुझे एक सुंदर भविष्य का आशीर्वाद देंगे। यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।